चलिए अब आपको कुछ अन्य खबरें भी दिखाते हैं। हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बार एडमिशन को लेकर छात्रों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 2500 सीटों के लिए 14,000 से ज्यादा आवेदन आए और 100 से अधिक कोर्सों में एडमिशन की प्रक्रिया जारी की गई। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नरसिंहराम बिश्नोई ने ZDNH से खास बातचीत में बताया कि छात्रों का रुझान अब पारंपरिक डिग्रियों से हटकर जॉब ओरिएंटेड और टेक्निकल कोर्सेज की ओर तेजी से बढ़ा है। इस बार यूनिवर्सिटी में भगवत गीता पर आधारित एक नियमित PG डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, जो हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में पहली बार लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसे नैतिक शिक्षा और भारतीय दर्शन को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। एडमिशन का मिशन छात्रों के लिए एक बड़ी बात होती है और जुलाई के महीने में सेशन की शुरुआत के साथ साथ छात्रों के लिए बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं जब उनका एडमिशन एक नए कोर्स के लिए होता है। हमारे साथ हैं हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब सेशन शुरू हो रहा है तो मिशन एक जो होता है एडमिशन का, वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े मायने रखता है। तो इस बार जो यूनिवर्सिटी है उसमें छात्र किन किन कोर्सों के लिए ज़्यादा रुझान देखने को मिला और कितने फॉर्म लगभग आए? हमारे पास जो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा रुझान रहा है। 13,000 के करीब हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई है और इसके अंदर जो है BA LLB BCom BBA MBA BCA MCA इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं उसके अंदर रुझान जो है बहुत ही अच्छा रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अब +2 के बाद में अपना कैरियर डिसाइड करने लगे हमें कौन सी लाइन में जाना है, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा जो इंटीग्रेटेड रुझान मिला इनमें। तो इस बार देखने में आता है कि जनरली अब लोग BA, एक सिंपल BA और BSc की बजाय प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज को, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, आजकल बच्चों को सारे इसलिए भी हमें कैसे ऐसे स्किल के कोर्सेज करें ताकि डिग्री के बाद हम करने के बाद उनको रोज़गार मिले। और हमारा विश्वविद्यालय के अंदर जो है बच्चा जब डिग्री में एडमिशन लेता है किसी भी कोर्सेज में, तो उसको हम कोकुलर एक्टिविटीज़ में और ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ हमारे पास में स्किल के कोर्सेज है, वो बच्चा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है डिग्री के साथ साथ जो है डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज है वो बच्चा कर सकता है। वो फैसिलिटीज़ हमारे विश्वविद्यालय के अंदर अवेलेबल है, इसलिए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो एडमिशन्स के अंदर काफ़ी मारामारी रहती है, इसलिए एप्लीकेशन का रुझान ज़्यादा है हमारा। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये भगवत गीता के ऊपर भी आप लोग PG डिप्लोमा शुरू करने जा रहे हैं, तो ये किस तरह से विचार? देखो, हमारे जो है भगवत गीता के ऊपर जो कोर्सेज है, तो बच्चों को जो स्पिरिचुअल भी कुछ होना चाहिए, एथिक्स का पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमने PG डिप्लोमा यानी श्रीमद् भगवत गीता और साथ में गुरु जम्भेश्वर महाराज की टीचिंग और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए हमने इसी साल ये स्पेशल PG डिप्लोमा आरंभ किए हैं। तो ये इस सेशन से शुरू हो जाएगा? इसी सेशन से आरंभ हो रहा है ये। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको लेकर भी किस तरह का रुझान इस पर नज़र आया? ऑनलाइन कोर्सेज जो है हमने आज ही जो है डिस्टेंस एजुकेशन के और ऑनलाइन कोर्सेज जो है हमने आरंभ किए हैं, जो 2 जुलाई से आरंभ होंगे और 30 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। और जो जिसके अंदर 3 हमारे पास में UG के कोर्सेज है और 8 जो है PG कोर्सेज है, जिसमें BA BCom और BA मास कम्युनिकेशन जो है UG के कोर्सेज है और BCom ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और PG कोर्सेज में जो है MBA है, MCA है, MA इंग्लिश, MA हिंदी और MA मैथमेटिक्स और MCA मास कम्युनिकेशन, MA मास कम्युनिकेशन, ये हमारे पास PG डिप्लोमा है। और 15 के करीब जो हमारे पास में ये रेगुलर कोर्सेज है PG डिग्री के, और 15 के करीब हमारे पास में PG कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। और 32 जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है हमारे पास में, ये ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से कर सकता है कोई भी बच्चा। तो आपने देखा कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कल से छात्रों का सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और लगभग 10,000 छात्र जो हैं इस यूनिवर्सिटी से इस सेशन में शिक्षा लेंगे। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।